नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपका पसंदीदा कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम लेकर हाजिर हूं मैं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज सत्ता के महासंग्राम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनावों के हर एक अपडेट की। आज महाराष्ट्र और झारखंड में नॉमिनेशन का आखिरी दिन रहा। कल की तरह आज भी मेगा नॉमिनेशन डे रहा है। कई बड़े दिग्गजों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया, तो कई दिग्गजों ने अपने प्रत्याशियों से सपोर्ट में उतरकर नामांकन किया, रोड शो करते वो नजर आए और शक्ति प्रदर्शन भी किया है। बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं तमाम वो विजुअल्स जहां आज तमाम बड़े नेता जो हैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे हैं। तमाम देखिए, देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में आज माहौल बनाने, प्रचार करने और साथ ही रोड शो आज निकाला है। और कामठी से प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नामांकन से पहले घर पर बावनकुले जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनके साथ मौजूद थे। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आज अपने विधानसभा सुकली में नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। उन्होंने घर से निकलकर सबसे पहले पूजा अर्चन किया, उसके बाद रोड शो करके नामांकन दाखिल किया है। 4 तस्वीर बड़ी स्क्रीन पर आप देखेंगे, 4 तस्वीर आ गई हैं। चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी के देखिए यहां से कामठी सीट से ये लड़ते हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले देखिए पूजन अर्चन की शुरुआत हुई, आरती उतारी गई है उनकी और वहां से शुरुआत की गई है। आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में। दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, बाबा साहब थोराट जो हैं कांग्रेस से आते हैं और आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे। कई उनके साथ नेता भी आपको नजर आ रहे होंगे। मिलिंद देवड़ा शिवसेना से आते हैं, बरली सीट से आज उन्होंने सबसे पहले नॉमिनेशन फाइल किया, उससे पहले रोड शो करते नजर आए। तमाम देखिए, आप देखेंगे शिवसेना अजित गुट के जो लोग हैं वो यहां पर आपको मौजूद आएंगे, उनके साथ मौजूद नजर आ रहे होंगे। चौथा नाना पटोले जो कि कांग्रेस की सुकली सीट से यहां लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं नाना पटोले। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। चारों तस्वीरों में आप देखेंगे एक तरफ शक्ति प्रदर्शन भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सीटें अब ज्यादा सुर्खियों में हैं और यहां वर्चस्व की लड़ाई है दर्शकों, क्योंकि शिवसेना यूवीटी के नेता उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी बरली से चुनाव लड़ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि बरली की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। वहीं चौथी तस्वीर में आपने देखा कि बाला साहब थोराट जो है वो नामांकन फाइल करने पहुंचे। विधानसभा क्षेत्र जो है वो संगमनेर आता है, यहां से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और इसीलिए हम लिख रहे हैं कि आज का दिन जो है वो शक्ति प्रदर्शन का दिन रहा है, या कहें कि शक्ति प्रदर्शन चालू हुआ है। वहीं नामांकन के बाद और अपने अपने समर्थकों का नामांकन दाखिल करने के बाद नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति की सरकार बनने जा रही है। जी हां, महायुति की सरकार का दावा किया। वहीं शरद पवार ने अपने प्रत्याशियों के नामांकन में वो बारामती पहुंचे, जहां उन्होंने अजित पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी है। वहीं गोरेगांव दिंडोशी सीट से शिवसेना की टिकट पर चुनाव लड़ रहे संजय निरूपम ने भी नामांकन दाखिल किया और अपनी जीत का दावा किया। और बाकी नेताओं ने क्या कुछ कहा है आज नामांकन फाइल करने के दौरान, शक्ति प्रदर्शन के दौरान, वो सब कुछ आइए तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। हमारे समीर मेघे जी ने, हमारे प्रवीण दटके जी ने, हमारे मिलिंद माने जी ने, हमारे सुधाकर कोहड़े जी ने नागपुर में पर्चा भरा है। जो जन सैलाब आपने देखा है, हम बहुत अच्छे वोटों से चुनकर आए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। सरदार संसद में सभी को चुनाव में लड़ने का अधिकार है और आज अजीत दादा हो या योगेंद्र हो, ये सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्हें शांति से चुनाव करना चाहिए। अपना जो प्रोग्राम है लोगों के सामने रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए और आम जनता उन्हें ठीक लगे इसका स्वीकार करें। मैं दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस और आरपीआई 8 हमने को ये तीनों चारों पार्टियों के महायुति के उम्मीदवार के तौर पे नामांकन भरने जा रहा हूं और मेरा ऐसा विश्वास है
और मैं ऐसा वचन देता हूं कि पूरे दिंडोसी विभाग के सर्वांगीण विकास के लिए दिन रात काम करूंगा। हम तमाम हमारे मतदार भाइयों और बहनों से निवेदन करूंगा कि मुझ पर विश्वास की समस्याओं दूर करने के लिए वो हमारी प्रायोरिटी हमेशा रह चुकी है और यही प्रायोरिटी को हम आगे भी लेना चाहते हैं। ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, ये राजनीतिक संघर्ष अवश्य मैं इसको बुला सकता हूँ। और हमारा उद्देश्य एक ही है कि वर्ली के मतदाताओं को हमें न्याय पहुँचाना है, मुंबई को हमें आगे ले जाना है, महाराष्ट्र को हमें आगे ले जाना है। अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार से एक फेक नैरेटिव पिछले 2 या 3 वर्षों में चला गया है गवर्नमेंट के खिलाफ, उस नैरेटिव को हमें बस्ट करना है, डीबंक करना है। आपको हम दिखा रहे हैं जहां 4 प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन के लास्ट डे फाइल करने पहुंचे, तो शक्ति प्रदर्शन भी यहां देखने को मिला है। चारों नेताओं को एक तरफ आप देखेंगे, चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बाद बाला साहब थौराट जो हैं कांग्रेस से नेता हैं, मिलिंद देवड़ा शिवसेना पार्टी से बरली से यहां से टिकट नॉमिनेशन फाइल किया उन्होंने, और उसके बाद आते हैं नाना पटोले जो कि कांग्रेस की सुकली से हैं। नाना पटोले प्रदेश के वहां पर अध्यक्ष भी हैं और चारों ने आज नॉमिनेशन अपना फाइल किया है। ये बड़ी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं, चारों की जो तस्वीरें हैं वो भी आप देख रहे हैं। और इस दौरान जो है अलग अलग बयान सामने आए, वो भी हमने आपको बयान सुनवाए हैं। लेकिन अब आपको ये भी पूरा गणित हम समझाएंगे कि किस तरह से देखिए शक्ति प्रदर्शन की 4 तस्वीरें आपने देखी है कि आज नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया है और एक मैसेज देने की कोशिश की नॉमिनेशन से पहले कि तैयारियां कितनी हैं। लेकिन आज नामांकन का आखिरी दिन है, वो तारीख कब है जब अपने फॉर्म वापस लिए जा सकते हैं और उसके बाद फाइनल होगा कितने प्रत्याशी मैदान में हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। दर्शकों देखिए आज आखिरी दिन में, इसलिए मेगा डेज को हम कह रहे हैं क्योंकि तमाम प्रत्याशियों ने आज वहां पहुंचकर नॉमिनेशन फाइल किया है। 4 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन का 4 तारीख आखिरी है, यानी राज्य की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 तारीख वो तारीख होगी जब महाराष्ट्र विधानसभा की कुर्सी पर अगले 5 साल के लिए कौन बैठने वाला है, इसका फैसला 23 तारीख को होगा। ये देखिए पीछे बड़ी स्क्रीन पर ग्राफिक्स हम आपको दिखा भी रहे हैं, जहां आप देखेंगे कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन रहा। शक्ति प्रदर्शन तमाम नेताओं की तरफ से आज किया गया। कल की अगर हम बात करें तो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, तमाम नेता जो हैं नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे और एकनाथ शिंदे ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सुदर्शन न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की थी और कहा था हरियाणा तो झांकी है, महाराष्ट्र की पिक्चर अभी बाकी है। यानी संदेश साफ है, मुख्यमंत्री जो है कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस दाढ़ी वाले को आप हल्के में ना लें। और ये देखिए महत्वपूर्ण जो डेट्स हैं वो हम बता रहे हैं। 20 नवंबर को इलेक्शन है, सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। ठीक इसके 3 दिन बाद आप देखेंगे 23 नवंबर को मतगणना यहां पर की जाएगी, ये आप देखेंगे। और उसके बाद आज जो है नामांकन का आखिरी तारीख थी। 4 नवंबर वो डेट्स है जो फाइल्स जो जिनके फॉर्म हैं या रिजेक्ट हुए हैं या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वापस लेते हैं, तो 4 तारीख तक का समय है। यानी दिवाली बीच में, त्योहार मना लीजिए, 4 के बाद फाइनल जो है यहां लड़ाई नजर आएगी। लेकिन ये आपको हम दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों के सभी उम्मीदवारों का ऐलान अभी तक बाकी है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी जो है वो 90 सीटों पर वहां गठबंधन में बात तो बनी है, लेकिन सस्पेंस अभी चल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और साथ ही में अजित गुट की जो
एनसीपी है उसके फैसले हुए हैं सीट शेयरिंग को लेकर। महाविकास आघाड़ी की 21 सीटें तो महायुति की 24 सीटें होल्ड अभी चल रही हैं। यहां से नाम घोषित नहीं हुए। एमबीए को अब तक घोषित 267 सीटें जो हैं वो घोषित कर दी गई हैं। एमबीए ने अब तक 267 सीटों को घोषित कर दिया है, यानी कि वही 25-24 के आसपास कुछ सीटें ऐसी बची हैं जो नहीं है। कांग्रेस में 99, शिवसेना यूवीटी में 85 और एनसीपी शरद गुट में 83। देखिए अब ये आंकड़ा जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, कहीं 90 से अब 99 पर पहुंच गए। सस्पेंस लेकिन अभी भी बरकरार है कई सारी सीटों पर। कांग्रेस 99, शिवसेना यूवीटी 85 और एनसीपी शरद गुट जो है 83 सीटों पर अभी यहां प्रत्याशी उतारे हैं। बाकी सीटें ऐसी हैं जो होल्ड चल रही हैं। महायुति ने 264 सीट ऐसी हैं जो घोषित कर दी हैं, यानी कि यहां से कैंडिडेट्स उतार दिए गए हैं। 264 सीटों पर तकरीबन 24 के आसपास ऐसे प्रत्याशी हैं जो अभी होल्ड यहां पर महायुति की तरफ से भी चल रहे हैं। अलग अलग शहरों से हमारे जो सहयोगी हैं, संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, जानेंगे आज दिन कैसा रहा। लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं, जरा आज किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। आज नामांकन पर्ची भरने के लिए पूरे मतदाता आए हैं। मेरी लाडली बहना, लाडले भाई, मेरे लाडले मतदाता सब घर से नीचे उतरे हैं। ये बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं मेरे मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये चुनाव उन्होंने हाथ में खुद के लिया है। लाडली बहन के हाथ में लिया है, लाडले भाई ने हाथ में लिया है, लाडले मतदाताओं में हाथ में लिया है। इसलिए अभी मुझे चिंता नहीं। अभी तक के सभी रिकॉर्ड इस चुनाव में टूटेंगे। ये जनता रिकॉर्ड तोड़ेगी। हरियाणा एक झांकी है, महाराष्ट्र भी बाकी है। और आप देखो, ये पूरी 2.5-2 साल में हमने किया काम, 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी ने किया हुआ काम, इसका कंपेयर करेंगे तो लोग उन्होंने बंद किए हुए प्रकल्प आगे बढ़ाए, उसको गति दे दी, तेज कर दिया और कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर दी, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना जी। इसलिए जनता आने वाले चुनाव में थम्पिंग मेजोरिटी देगी। वहीं एक और बड़ी खबर आपको ये भी बताएंगे। देखिए कुछ ग्राफिक्स आप देखेंगे, यहां तस्वीरें सामने आ गई हैं। 4 नेता एक तरफ हैं, महायुति की तरफ से ये गठबंधन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे यहां पे हालांकि जो 90 सीटें लिखी हैं कांग्रेस की वो 99 तक पहुंच गई हैं और इस तरह से कुल जो आंकड़ा है वो 266 पर पहुंचा है। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, महाविकास आघाड़ी का ये गठबंधन है जो ये कहता है। ये सीटें हमने आपको बताई हैं। लेकिन वहीं इस दौरान बीजेपी नेता शाइना एनसी शिवसेना में अब शामिल हो गई हैं और टिकट भी उनको वहां से दे दिया गया है। महायुति की उम्मीदवार बनी है, वो मैदान में उतर रही हैं। सीएम शिंदे की मौजूदगी में उन्होंने शिवसेना की सदस्यता ली। आज की पॉलिटिकल बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां आज वो शिवसेना में शामिल हुई है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में। और जब शामिल हुई तो कहा कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है और हम कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे इस बार के इलेक्शन में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इसके बाद सीधा चलेंगे अलग अलग शहरों से मेरे सहयोगी संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संवाददाता मुंबई से मेरे साथ जुड़ रही हैं स्नेहल जोशी, संवाददाता नागपुर से मेरे साथ हैं विजय रणदिवे, मेरे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से, और बाबूलाल राठौर संभाजी नगर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मनीषा आपके साथ कर रहा हूं। बताइए, आज लास्ट डे था नॉमिनेशन का, कितने नॉमिनेशन आज फाइल हुए हैं, आज किस तरह का माहौल नजर आया? क्योंकि आज के बाद 4 तारीख का इंतजार, जब फॉर्म वापस लेने की तिथि 4 तारीख होगी, लेकिन आज माहौल कैसा रहा मुंबई का, दिखाइए जरा, बताइए। जी बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है? जी मनीषा बोलिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल जो है, जो मुख्य नेता है महाराष्ट्र के, उन लोगों ने फॉर्म भरा। जैसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डीसीएम भी उनके साथ पहुंचे थे वहां पे। इसके साथ ही अगर आज की बात करें तो आज भी जो है प्रमुख नेता हैं जो महायुति के, उन्होंने भी फॉर्म भरा है। मिलिंद देवरा हो गए, इसके साथ ही चंद्रशेखर बावनकुले जी हो गए। इसके साथ ही अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो जो है नाना पटोले ने भी आज जो है नामांकन फॉर्म भरा है अपना। इसके साथ ही कई अपक्ष जो उम्मीदवार है उन्होंने भी अपना आज फॉर्म भरा है, जिन्हें पार्टी में होते हुए भी जो टिकट नहीं मिला है, ऐसे जो उम्मीदवार है महाविकास आघाड़ी से भी ऐसे कई उम्मीदवार है। इसके साथ ही महायुति से भी ऐसे कई उम्मीदवार है जिन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपक्ष के तौर पर आज अपना नामांकन भरा है, क्योंकि उन्हें लड़ने की एक इच्छा है, इच्छुक लोग हैं वे। जी बिल्कुल, विजय आपके पास आ रहा हूं। पुणे का हाल बताइए, आज किस तरह से सियासी हालात नजर आए?
आखिरी दिन, वहां कितने लोगों ने नामांकन दाखिल किया है? आज आखिरी दिन चुनाव, आखिरी दिन था। आखिरी दिन के दिन में जो भी महाविकास आघाड़ी है, महायुति है और जो स्वराज्य पक्ष है साहू महाराज का, उन्होंने भी आज बहुत सारे जगह पे पुणे में उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है। उसके बाद आज जो भी चुनाव आयोग का जो भी ये था आचार संहिता था, उसका कोई भंग नहीं हुआ है, उसका उल्लेख भंग पुणे में किसी तरफ से हुआ नहीं है। और जो भी बीजेपी पार्टी है, शिवसेना पार्टी है, एनसीपी, दोनों एनसीपी पार्टी है, उन्होंने अपना अपना नामांकन पुणे से भर दिया है। स्नेहल, आपके पास आ रहा हूं, बताइए आज नागपुर में किस तरह की स्थितियां नजर आई? आज आखिरी दिन था नॉमिनेशन का, किस तरह से आज माहौल नजर आया? स्नेहल, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप म्यूट हैं तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। बाबूलाल, बताइए, आपको आवाज मिल रही है? आज आखिरी दिन था, आप किस तरह से आज संभाजी नगर में माहौल देख पाए? देखिए, जबरदस्त आज छत्रपति संभाजी नगर और पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिली, क्योंकि विकास नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और ये लास्ट समय है। कुछ ही देर के बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें आज हमने देखी, उन नेताओं की तस्वीरें जो कभी एक ही पार्टी में दिखते थे, लेकिन आज एक दूसरे के विरोध में शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। क्योंकि आज था, तमाम नेताओं ने नॉमिनेशन जो बचा था उन्होंने आज अपना नॉमिनेशन भर दिया है। और कई बागी चेहरे भी आज सामने आए, जिनको पार्टी में टिकट नहीं मिला तो दूसरे पक्ष में गए, और जिनको दूसरे पक्ष में भी टिकट नहीं मिला तो अपक्ष उम्मीदवार बनके उन्होंने उम्मीदवार भरा। हालांकि अब 4 तारीख तक जब उम्मीदवार अर्ज वापस लेने का समय आएगा, तब पता चलेगा कि कितने उम्मीदवार इसमें बचे। लेकिन खास बात आपको ये बता दूं कि हर दिवाली में हम हमेशा देखते हैं कि ये सब नेता एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए दिखते हैं। क्योंकि शिवसेना में जो नेता थे, एक ही शिवसेना थी, एक ही राष्ट्रवादी थी, लेकिन अब शिवसेना के 2 टुकड़े हो चुके, अलग अलग बट चुके, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एनसीपी में भी हाल दिखने को मिल रहा है। बिल्कुल बाबूलाल, आपने सही कहा। हालांकि इस बार की दिवाली जो है थोड़ी सी टेंशन वाली रहने वाली है सभी प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि आज तो लास्ट डे था नॉमिनेशन का। स्नेहल, 4 तारीख को फॉर्म वापस लेंगे और उसके बाद सभी जो है अपने अपने प्रचार में उतरेंगे। लेकिन आज आखिरी दिन शक्ति प्रदर्शन हुआ है, बताइए किस तरह की तस्वीरें नजर आई है नागपुर में? महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे ने पूरी शक्ति के साथ प्रदर्शन किया। पूरा जो कामठी शहर था वो उन्हीं के कार्यकर्ताओं से गूंज रहा था। कई जो है हर समाज के, हर तबके के, हर पार्टी के, जो महायुति की हर जो पार्टी है, उनके सभी सहयोगी पार्टियों के भी कार्यकर्ता नजर आए। तो भाई अपनी अपनी जो इच्छा थी वो व्यक्त करने वाले हमारे यहाँ हौसी कार्यकर्ता कहते हैं, तो वो भी लोग बड़ी अपनी उम्मीद के साथ अपना अपना नामांकन करने आए थे। तो वही नागपुर शहर की बात करते हैं तो नागपुर शहर में पूर्ण जल्लोष रहा, क्योंकि अब तक नागपुर शहर की सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ था। बिल्कुल, कई सारी सीटें ऐसी हैं जो अभी भी होल्ड चल रही हैं, जिनों पर अभी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। देखना होगा कि उन सीटों का क्या होगा। हालांकि आज नॉमिनेशन का आखिरी डे था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे साथ ज्वाइन। झारखंड विधानसभा चुनावों की, जहां झारखंड में आज नामांकन का आखिरी दिन रहा है और जहां बाबूलाल मरांडी ने नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं कई दिग्गजों ने भी अपना आज पर्चा भरा है। आज बीजेपी नेता सीत सोरेन ने भी नामांकन दाखिल किया है। साथ ही में उनके साथ मौजूद बीजेपी के झारखंड के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड की बेटी ने जिस भी घुसपैठिए ने शादी की है, उसका बेटा बेटी को आदिवासी का अधिकार नहीं मिलेगा। और इसी के साथ फिलहाल सत्ता के महासंग्राम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।